हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल होता है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और धरती का अधिकतम हिस्सा महासागरों से ही ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह समुद्र कितना गहरा होगा? हाउ डीप द ओशियन? पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज़्यादा गहरा है। द कन्वर्सेशन वेबसाइट के अनुसार 500 साल पहले से ही कई नाविक समुद्र के बारे में ज़्यादा जानने के लिए यात्रा पर जाते रहे हैं, मगर उन्हें लंबे वक्त तक इसका सही पता नहीं चल पाया। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए लंबी डोरी इसके पानी में डालते हैं और डोरी का जितना हिस्सा गीला होता है, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि तालाब या पुल कितना गहरा है। मगर समुद्र के लिए यह नियम बिल्कुल ही लागू नहीं होता। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होगी जिनमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार ये सवाल मन में ज़रूर आता है कि समुद्र का बेस कितना नीचे होगा। दोस्तों, समुद्र की गहराई जानने के लिए हमें समुद्र के अंदर जाना होगा और यकीन मानिए आज ये सफ़र काफ़ी रोमांचित होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अधूरा ज्ञान हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, तो आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले हम समुद्र की गहराई को जानने के लिए इसके सरफेस से शुरू करते हैं। सरफेस के अंदर 40 मीटर की गहराई तक आमतौर पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। सभी स्विमर आमतौर पर उसी गहराई तक स्कूबा डाइविंग करते हैं, पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गई थी। इसके थोड़े से आगे यानी कि 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसमें इनकी बॉडी के कई भाग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मशहूर फ्री डाइव हर्बर्ट नेस्ट इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 216 मीटर की गहराई तक डाइव करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और यह पूरा रिकॉर्ड हर्बर्ट ने सिर्फ एक सांस में बनाया था। और इस रिकॉर्ड की वजह से आज दुनिया उसे द डीपेस्ट मैन ऑफ द अर्थ के नाम से जानती है। लेकिन इनका यह रिकॉर्ड ज़्यादा तक नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के रहने वाले मोहम्मद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया और अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज किया। अगर अहमद भाई और 111 मीटर की राइड जाते तो इसकी गहराई तकरीबन 443 मीटर हो जाती। और आपको न पता हो तो बता दे कि न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उसकी ऊंचाई 443 मीटर है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है। इससे थोड़ा और 500 मीटर की गहराई तक जाए तो वह ये लेवल है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल ड्राइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 kg होता है, और ब्लू व्हेल ही ऐसी क्रिएचर है जो समुद्र में 500 मीटर तक की डाइव लगाकर उस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन नेवी की सी वॉल्फ सबमरीन, जो कि एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर से ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। और यहाँ से आगे 543 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उसे सहन नहीं कर पाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर एक बड़ा सा सांड गिर गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि समुद्र की इतनी गहराई में भी ऐसे कई जीव पाए जाते हैं यहाँ की डाइव कर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है जो कि इतना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है और आराम से इसमें डाइव कर सकता है। इससे और नीचे जाए तो यानी 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसके उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है।
और यह समुद्र का वह पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। यहाँ से नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई के विस्तार को स्क्रे जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, यानी कि पूरा अंधेरा होता है और यहाँ किसी इंसान का जाना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ऐसे कई जीव हैं जो इन स्क्रे जोन में पाए जाते हैं, जो कि जायंट स्क्विड नाम से जाना जाता है, जो कि इस खतरनाक जगह पर रहते हैं। इसके थोड़े नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिनको लेदरबैक सी टोटल यानी लेदरबैक कछुओं के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया में मौजूद सभी समुद्री कछुओं के मुताबिक बहुत बड़े होते हैं और इनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। इससे भी और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई में जाने पर कई तरह के रोचक समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी फिश पाई जाती है जिसको कुदरत ने ही टॉस दी रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसे लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लगे टॉस के कारण इतने अंधेरे में भी उसे रास्ता देखने और शिकार करने में मदद मिलती है। थोड़ा और आगे जाए यानी 2250 मीटर की गहराई पर हमें स्पर्म व्हेल और कोलोसलस स्क्विड नाम की खतरनाक जीव जातियां पाई जाती है। दोस्तों, स्क्विड का वजन 750 केजी होता है और यह 14 मीटर तक लंबी होती है और इनकी एक आंख खाने की प्लेट की जितनी बड़ी होती है। इससे भी और अधिक गहराई यानी 3800 मीटर पर फेमस जहाज जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, उसका मलबा मौजूद है। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इससे 200 मीटर और गहराई पर जाने पर यानी 4000 मीटर पर समुद्र का अब्सेसल जोन स्टार्ट होता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर करीब 11000 psi जितना होता है, यानी कि 10 के कॉइन पर एक बड़े से हाथी का खड़ा होना। और हैरान की बात तो यह है कि यहाँ पर भी वाइपर फिश के नाम की अजीबोगरीब प्रजाति पाई जाती है। इससे भी 2000 मीटर यानी कि 6000 मीटर की गहराई पर जाने पर हेडल जोन शुरू होता है। इन जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के स्तर के मुकाबले 1000 टाइम जितना बढ़ जाता है, यानी कि वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को भी एक झटके में फाड़ सकता है। अगर इससे भी 2500 मीटर और अधिक यानी कि 8800 मीटर की गहराई पर जाने पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उसमें दबाया जाए तो वह भी पूरा का पूरा उसमें डूब सकता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा होगा, लेकिन इन समुद्र की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई है। इन ओशन में और नीचे जाए तो करीब 10,972 मीटर की गहराई कितनी होती है, जितना कि एक हवाई जहाज आसमान में फ्लाइट करता है। हवाई जहाज की विंडो सीट पर बैठने पर जब आप नीचे देखते हैं तो जो फीलिंग्स आती है, बस इतना सा ही हिस्सा समुद्र के नीचे भी है, यानी कि समुद्र 10,972 मीटर से भी गहरा है। 11 किलोमीटर गहराई वाले इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जातियां पाई जाती है। अब जानते हैं मारियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि समुद्र में सबसे खतरनाक और सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है। यह 11,034 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यहाँ का दबाव सतह से 26 गुना ज़्यादा है, इतना तेज कि यह मनुष्य के फेफड़े को आराम से फाड़ सकता है, इसलिए इंसान नीचे नहीं जा पाता। यूएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉल वॉल्स और उनके स्विस सहकर्मी जोन्स रिगाट सन 3208 में मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने के लिए सबमरीन के करीब 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे। साल 2012 में कनाडाई फिल्म मेकर जेम्स कैमरन एक सबमरीन में सोलो ट्रिप पर उस गड्ढे तक पहुंचने के लिए 10,889 मीटर तक नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए सबमरीन बनाने में 7 साल का समय लगा था। अभी तक
इंसान समुद्र में 35,756 फीट की गहराई तक ही पहुंच पाया है। मारियाना ट्रेंच में पहुंच से वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती है जो अभी तक खोजी नहीं गई है, और यह समुद्री भाग इतना विशाल है कि अभी तक उसका केवल 10 से 15% हिस्से ही खोजे जा चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि समुद्र की गहराई आखिर किस चीज से नापी जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक मशीन लगी होती है जो अल्ट्रासोनिक तरंगें पैदा करती है। इस यंत्र का नाम फेथोमीटर होता है। इसका प्रयोग महासागरों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। यह एक गहराई खोजक यंत्र है जो ध्वनि तरंगों की जल में लगे समय का काउंट करके जल की गहराई ज्ञान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के अन्य वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।